जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखकर पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े होकर उसी कलयुगी संतान ने माँ को ही बेसहारा कर दिया। अब एक वृद्ध माँ अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक माँ जब एक पुत्र को जन्म देती है तो शायद ही कभी उसके मन में यह ख्याल आया होगा कि उसका ही बेटा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन इस कलयुगी जमाने में सब कुछ संभव है। एक ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाला मामला मऊरानीपुर से सामने आया है, जहां एक 80 वर्षीय वृद्ध को उसके ही बेटों ने दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। पीड़ित वृद्ध महिला ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके 3 बेटों ने उसके पति की मौत के बाद जालसाजी कर सारी जमीन हड़प ली और एक झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें मां अपने एक विक्षिप्त बेटे के साथ रह रही थी। जैसे दोनों माँ बेटे खुले आसमान में पिछले 1 सप्ताह से तहसील में रात गुजारने को विवश हैं। पीड़ित बेटे कामता व वृद्ध महिला धनकू ने बताया कि मऊरानीपुर के ग्राम पचौरा के वह रहने वाले हैं। धनकू के 4 बेटे हैं। सारी जमीन पिता के नाम थी और अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। पिता की मृत्यु के बाद वह जमीन सभी के नाम होनी चाहिए थी, लेकिन 3 भाइयों ने मिलकर उस जमीन की विरासत फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली। लेकिन विरासत से सीधे साधे भाई कामता और मां का नाम हटा दिया। कामता ने जब इस बात का विरोध किया तो कुआं पर बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई, जैसे झोपड़ी में रखे सारे कागजात जलकर खाक हो गए। जिसके बाद अब माँ बेटों को सर छुपाने की भी जगह नहीं बची। बीते 1 सप्ताह से न्याय के लिए तहसील में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को ये दोनों बेवश हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा धनकू नाम है। कहाँ से आई भाई आप? भकोए पचोए से काय की शिकायत कर भी आई? हम जांगा की जांगा ले लई हमारी। इन्हें ले ले बहू ने ले लई ला का माएगा। अच्छा, बहू है सो ने हाफ लई सब जांगा में टपजा मिया लगा दई। अच्छा, कब से डले हो यहाँ पे? 8-10 रोज हो गए हमें। तहसील में पड़े पड़े? हाँ। अच्छा, अभी किससे शिकायत करने आए हो? हम ये तैयार थे, ये तई शिकायत हुई हमारी कचू हो जाए सुनाई तो ठीक है। मैं आपका काम था। कहाँ से आए हैं? बता दो। भकोए पचे हैं? भकोए पचे क्या शिकायत है आपकी? हमारे जांगा हड़प लई और आग लगा दी। मारू है। मारो है, किसने किया? घर के अन्य कौन है ये घर के? सुनील। अच्छा, भाई है क्या है? हाँ भतीजे है। भतीजे है। हाँ अच्छा, ये बताइए आप यहाँ कितने दिन से पड़े हैं? 7 दिन के। 7 दिन के पड़े के 15 वो 15 दिन। 15 दिन हो गए। हाँ तहसील में ही पड़े हैं? हाँ। जब इस मामले की जानकारी उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को हुई तो उन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे प्रकरण का बारीकी से जांच के निर्देश दिए। साथ ही वृद्ध महिला व उसके बेटों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद के साथ भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने की बात कही है। अब जहां कलयुगी कुपुत्रों ने मां को बेसहारा छोड़ दिया, वहीं उपजिलाधिकारी ने उन्हें सहारा दिया है। उपजिलाधिकारी न सिर्फ अपने पद की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बल्कि लोगों के प्रति संवेदना और मानवता भरे कार्यों से लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। वहीं संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार राहुल व कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह द्वारा वृद्ध महिला की झोपड़ी में आग लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही जा रही है। सर, अभी आपके पास एक मामला आया है, एक धनकू नाम की महिला और उसका बच्चा यहाँ आए हैं। उनका आरोप है कि उनकी झोपड़ी में आग लगा दी और परिवारजनों द्वारा उनकी जमीन हड़प ली। सर, क्या मामला है और क्या आपके द्वारा मदद की गई? ये यहाँ पे अभी ये मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच मैंने तहसीलदार को स्वयं को दी है। तहसीलदार इसकी स्वयं पूरी जांच कर लेंगे। इसमें चतरेक जो इनके हस्बैंड थे, उनके 3 लड़के जो हैं, जो खतौनी में दर्ज हुए हैं, वो 3 लड़के उसमें दर्शाए गए हैं और ये बता रहे हैं कि ये भी उनके लड़के हैं। तो खतौनी में इनका इंदराज नहीं है। अभी इसकी जांच पूरी हम करवा करके उनको दिखवा लेते हैं। इसके साथ साथ में जो इनकी वाइफ है धनकू, उनको हम यहाँ पे भरण पोषण अधिनियम के तहत जो हमारे यहाँ पे वृद्ध व्यक्तियों के लिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एक्ट बनाया गया है, उसके अंतर्गत में हम इसकी कार्रवाई करा रहे हैं, ताकि इनकी जो अगर पूरी मदद है, अगर जाँच में सत्यता पाई जाती है तो इनकी हम पूरी मदद उसमें करा सकते हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air conditioned hostel with all facilities,
The best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.